गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। हाल ही में इसरो ने एक अनाउंसमेंट की है कि इसरो इंडिया का पहला इंडिजिनस स्पेस स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है ना। ये जो जिसे हम जिसका नाम पड़ेगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से ये जो स्पेस स्टेशन है वो इसरो के द्वारा ये डेवलप की जाएगी, है ना। और इसका जो टाइमलाइन है वो 2028 से 2035 के बीच में है। यानी ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो 2028 से 35 के बीच में ये जो है पूरी तरह से तैयार होने की आशा की जा रही है ना। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह भी है कि इसरो ने डीबीटी के साथ यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ एक इंक साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है ना, एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत है ना जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा उसमें बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। और इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य होगा यह जानना कि स्पेस में जो लोग होते हैं स्पेस में वेटलेसनेस के कारण मसल्स का लॉस कैसे होता है, क्यों होता है, इन सारे कारणों को जानना, या कैसे मसल्स जो है वो लॉस होता है ना, ग्रेविटी के नहीं होने के कारण। जैसा कि आपने हाल ही में देखा था जो सुनीता विलियम्स जो स्पेस में गई हुई थी और स्टक हो गई थी कई महीनों तक, तो उनके मसल्स का लॉस हो रहा था ड्यू टू वेटलेसनेस। तो उसका पता लगाएगा ये जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो पता लगाएगा कि क्यों ये मसल्स का लॉस होता है। साथ ही साथ ये भी पता लगाएगा कि कुछ ऐसे कौन से ऐसे अलगी हैं जो कौन से ऐसे कवक हैं, अलगी हैं जो जिनको प्रोसेस करके जेट फ्यूल बनाया जा सकता है ना। एंड साथ ही साथ ऐसे कौन से अलगी हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स की तरह यूज किया जा सकता है स्पेस में। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो वह यह भी एक्सपेरिमेंट करेगा कि जो रेडिएशन है, क्योंकि जब स्पेस में हम होंगे तो जो भी लोग स्पेस में जाएंगे, स्पेस स्टेशन में रहेंगे, वो सन से काफ़ी नज़दीक होंगे, तो उसके कारण जो सोलर रेडिएशन है उसका असर उन पर क्या होगा इसका भी पता लगाया जाएगा। देखिए जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा उससे पहले कई सारे इसरो के पास कई सारे वर्क हैं, कई सारे जो टारगेट है जिसको इसरो को कंप्लीट करना है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है गगनयान मिशन। और गगनयान मिशन से कुछ पहले 3 अनक्रूड टेस्ट भी होगा। और इन्हीं अनक्रूड टेस्ट में ये जो बायोलॉजी मिशन है, जो बायोलॉजी मिशन जैसे कि मसल्स का लॉस होना, वेटलेसनेस के कारण मसल का लॉस क्यों होता है, इन सारे एक्सपेरिमेंट को, इन सारे टेस्ट को ये जो गगनयान के एक्चुअल लॉन्च होने से पहले ये जो 3 अनक्रूड जो टेस्ट होगा, अनक्रूड टेस्ट का मतलब बिना मैन का, है ना, कोई उसमें आदमी नहीं होगा, उसको टेस्टिंग के लिए वो 3 टेस्ट स्पेस में भेजा जाएगा। और वहाँ पर इन बायोलॉजी जो मिशंस हैं उसको टेस्ट किया जाएगा ताकि, है ना, गगनयान में उसे यूज किया जा सके, इन सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को यूज किया जा सके। तो इसरो का कहना है कि ये जो भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ है और जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे वो उसका मेन टारगेट है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसके लिए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट का, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का यूज़ जो गगनयान जो मिशन है उसके लिए भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी विश्व में यानी स्पेस में 2 ही स्पेस स्टेशन है, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और दूसरा जो चीन का स्पेस स्टेशन है। ये 2 ही स्पेस स्टेशन जो है वो अंतरिक्ष में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसरो ने ये टारगेट रखा है
कि भारत का अपना एक इंडिजिनस स्पेस स्टेशन होगा और इसका जो टाइमलाइन डिसाइड किया गया है वो 2028 से 2035 के बीच में किया गया है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी, है ना, ऐसे करेंट टॉपिक पे समसामयिक जो घटनाएं हैं उस पर वीडियोज़ बनाई जा सके। थैंक यू।